नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वारियाणं नमो वैद्यायाणं नमो लोये सवसागुणं शुद्धात्मान्मनीकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए, भय सिद्ध परमात्मा बंधु मन वचकाय। प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्ता रूप, सब ज्ञाता लक्ष्य नमो समय सार से भूप। ओम नमः। क्या हुआ? जो अर्थ नहीं हो, जिसके द्वारा अर्थ की सिद्धि नहीं हो। अर्थ माने प्रयोजन, अर्थ माने धन नहीं, अर्थ माने प्रयोजन। जिससे प्रयोजन की सिद्धि तो न हो बल्कि प्रयोजन में बाधा पड़े, उसका नाम अनर्थ हो गया। अब चैनन योग पद्धति से लौकिक प्रयोजन और धार्मिक प्रयोजन दोनों लेते हैं, ये लोक संबंधी और परलोक संबंधी। और अध्यात्म क्षेत्र में लौकिक प्रयोजन ही नहीं है। पंडित टोटरमल जी ने क्या लिखा है? अनंत आदि की भक्ति से इस प्रकार के प्रयोजनों की सिद्धि तो स्वयं ही होती है। पुण्य के परिणाम से पुण्यबंध हुआ, प्राचीन पाप का भी अपकर्षण संक्रमण अधिक हुआ, तब विघ्नाधिक स्वयं भी दूर होते हैं और लौकिक प्रयोजन भी अपने आप सिद्ध होते हैं। दृष्टांत उसमें नहीं दिया, लेकिन समझ लो कैसा? अनाज के साथ होने वाले भूसे की भांति। कृषि में तृण ज्यों सहज उपजे, त्यों स्वर्गाधिक पावे है। श्री जिनवर पद ध्यावे जिनर, श्री जिनवर पद ध्यावे। परंतु इस प्रयोजन से जीव का कुछ भला नहीं होता, इसलिए इस प्रयोजन का अर्थ ही होना अपने को उचित नहीं है। पहले से ही लौकिक प्रयोजन सहित भक्ति आदि करने से भी पाप का ही बंध होता है। पहले से ही लौकिक प्रयोजन रख करके अगर स्वाध्याय आदि करें, उपवास व्रत शील संयम तप पालें, तो भी पाप बंद ही होगा। प्रयोजन उल्टा है। आत्मार्थ का प्रयोजन क्या है? मुझे इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हितो सो करना। और लौकिक प्रयोजन क्या है? इसके द्वारा पंडिताई करेंगे, हम सब लोग हमें पूछेंगे, खूब सेवा होगी, खूब मान प्रतिष्ठा मिलेगी, बस वो लौकिक प्रयोजन हो गया। इस प्रयोजन का अर्थ ही होना अपने को उचित नहीं है। उस दिन सुनाया था सागर धर्मामृत में लिखा, भैया जहाँ ख्याति लाभ का अभिप्राय हो जाता है वहाँ परिणामों की विशुद्धि नहीं होती। आत्म ख्याति का और समता, सम्यक्त्व के और संयम के, समता के लाभ का लक्ष्य रखना चाहिए। जब जब लाभ की चर्चा चलती है तब के एक बात ध्यान रखना सदैव, क्या बोलो? सम्यक्त्व का लाभ पहला लाभ है और समता का लाभ उत्कृष्ट लाभ है। पहला लाभ सम्यक्त्व का लाभ। हमारे चरणों में दुनिया झुके, इसमें हमारा लाभ नहीं है, ये तो पुण्य का क्षय है। हमारा माथा, हमारा मस्तक जिन
चरणों में, गुरु चरणों में झुके, दीप सास गुरु की ओर झुके, इसमें हमारा लाभ। सम्यक का लाभ। अगर हमें तत्व का अभ्यास करते हुए देव सास गुरु की श्रद्धा उदित हो गई, विश्वास आ गया, बस बहुत लाभ हुआ। वरम शब्द लिखा है उसमें, क्या नाम, भक्तामर स्तोत्र में। वरम माने श्रेष्ठ। मन्ने वरम हरहरादेव दृष्टा, तो क्या लाभ हुआ? दृष्टेश ईश हृदयम त्वय तो समेति। हरे हरादि को देखना क्यों भला कहा कि उनको देखने के बाद यहाँ संतुष्ट हो जाता, अरे यहाँ से और व्याज निंदा स्तुति अलंकार में भाषा कथन किया, तो आगे क्या कहा? हे भगवान, आपको देखने का क्या लाभ? आपको देखने के बाद तो फिर किसी को देखने की होगा। हम अपनी भाषा में कह देते, भैया इन जब तक आंखें हैं भगवंतों को ऐसे देख लो कि आंखें बंद होने में भी भगवान ही भगवान दिखें, दूसरा रूप न दिखे। जब तक कान काम दे रहे हैं तब तक गिनवाणी इतनी सुन लो कि कान नहीं हो तो वो इसी का चिंतन मनन करके अपनी आराधना कर सके। हर परिस्थिति के लिए तैयार रहो। जरूरी नहीं है तुमसे बैठा ही यार, जरूरी नहीं लेटे ही रहना पड़े, उठने भी नहीं पाए, तैयार रहो। क्या करोगे सोचो। अरे व्यापारी सीजन के टाइम पर कमा कर रख लेता है, सीजन नहीं होता तब खाएगा पीता, और क्या उपाय बता? सीजन जब सीजन नहीं होगा तब क्या खाएंगे? उसके लिए तो सीजन के समय इंतजाम करना है। तो बुढ़ापे में क्या करेंगे? जब कान काम नहीं दे, आंखें काम नहीं दे, याददाश्त नहीं रहे, भूल जाए हाल, तब क्या करोगे? उस चैतन्य स्वरूप को ही बार बार स्मरण करो, बार बार स्मरण। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने ये ग्रंथ लिखा। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने भी सम्यक सार प्रवचन सार की टीकाएं कहीं, कलश टीका में क्या लिखा? ये जीव स्वयं अपने अज्ञान से राग द्वेष रूप परिणमता है। वस्तुत्व में स्थापित दृष्टि से देखा जाए, अर्थात स्वभाव दृष्टि से देखें तो राग द्वेष दिखाई ही नहीं देते। स्वभाव दृष्टि से कहाँ दिखाई देंगे? तत्वज्ञान तरंगिणी में दूसरी भाषा लिख दी, एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत कर्म वर्गणाएं हैं, पार नहीं है। लेकिन स्वरूप चित शुद्ध चिद रूप की ओर देखने से न जाने कहाँ चली गई, दिखाई नहीं, कहाँ है ही नहीं। आत्मा में बंध नहीं है, बंध में आत्मा नहीं है। बंध की ओर देखे तो आत्मा नहीं होगा, दिखेगा, और आत्मा की ओर देखेगा तो बंध दिखेगा भी नहीं और बंध रहेगा भी नहीं। नया बंध बंधेगा नहीं, पुराने बंध टूट जाएंगे। आत्मा पर्याप्त ने ऐसे कहा, क्या? स्वयं ज्ञान अज्ञान रूप से अज्ञान रूप होता हुआ राग द्वेष रूप परिणमता है। ठीक है ना? वस्तु स्वभाव दृष्टि से देखें तो भी दिखाई ही नहीं देती। ये हो गया सिद्धांत। वस्तु स्वरूप इति वस्तु स्थिति, ऐसा जानकर क्या करो? इसलिए ही सम्यक दृष्टि हो,
स्वभाव के आश्रय से इन राग द्वेष के क्षय का उद्यम कर। ये लिखा। उस दिन दोपहर में नियम सारी की चर्चा की थी। क्रोधादि के क्षय की भावना कहें या सम्यक ज्ञान की भावना कहें, एक ही बात। वो अस्थि से वो नास्ति है। हमें विश्वास जग गया कि हमारे हित में यही है और कहीं नहीं है। मेरे हित होने को और अन्य न कोई दिखे ठोर, बस। वो वियोग भ्रमेगा तब तक संसार का परिभ्रमण नहीं मिटेगा। वो वियोग का भ्रमना ये संसार परिभ्रमण का मूल कारण है। चलो आप घूम आए, बहुत दिन हो गए, चलो लेके आ। कभी ये मन में आता है अब कहीं नहीं जाना, अब तो अपने स्वरूप में। यहाँ से बताओ कहाँ जाए, क्या करें। स्थान और व्यक्ति की बात नहीं है। ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ो माने भीतर। आकर्षित करेंगे तुम्हें भोग, अगर निजानंद का भोग नहीं होगा तो। आत्म ख्याति नहीं जानोगे तो जगत की ख्याति तुम्हें आकर्षित करेगी। मन चलायमान होगा। लेकिन अगर मन में कोई विकल्प आए तो स्थितीकरण करने योग्य हैं, मिटाने योग्य हैं, निषेधने योग्य हैं। उल्टी करने में मत लगेगा। तो अर्थ नहीं, उसका नाम अनर्थ। ये लौकिक प्रयोजन भी कोई हमारे प्रयोजन नहीं है। इस प्रयोजन से जीव का कुछ भी भला नहीं होता, इसलिए इस प्रयोजन का अर्थ ही होना योग्य नहीं है। ऐसा अभी संसार दशा है, अभी निचली भूमिका है, तो अभी तो चाहिए तो हो जाएगा। सच कह रहे हैं, आत्मा की आराधना ईमानदारी से करोगे तो शरीर के लिए कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं रहेगी। वो तुम्हें एक्सरसाइज व्यायाम वो नहीं करने पड़ेंगे। क्या आत्म ध्यान करोगे तो। हमने तो आपको बताया था ना, जैसे अष्टांग सम्यक दर्शन है, ऐसे ही यहाँ अष्टांग योग की चर्चा है। अब वो अष्टांग चले गए और योगा रह गया। ये बाद में आ जाती सो योगा शब्द बना दिया हिंदी वालों, हिंदी में भी, अंग्रेजी ना हिंदी, योगा। लेकिन ये बताओ, नांगहीनम मलम शीतम दर्शनम जन्म संततिम, ऐसे ही नांगहीनम रोगम छेदतम। नांगहीनम अंग रहित योग तुम्हारे इस रोग आदि को छेदने में समर्थ नहीं है। उस अष्टांग योग में 8 अंग में यम नियम, इनको आसन प्राणायाम आहार विहार नियम, ये सब पूरे से पूरे समझना चाहिए। उसके बिना तुम क्या करोगे। घातक जान करके छोड़ देना, घातक जान करके प्रयोजन को घातने वाली। जैसे वैराग्य भावना में कहा, राचन योग स्वरूप न या को विरचन योग सही है। रचने योग्य नहीं है, लेकिन मिल जाए तो विरक्त होने लायक।
जगत की ख्याति चाहने लायक तो नहीं है, लेकिन मिल जाए तो सावधान रहना, विरक्त रहना। ये हमारा प्रयोजन नहीं है, ये हमारा लक्ष्य नहीं है, ये हमारे आत्म ख्याति के लिए घातक है। रायसेन जी का जीवन पढ़ा, क्या बोलो इस संबंध में क्या कहना है? शताब्दान तक प्रयोग किए उन्होंने, ऐसी पट्टी बांधी और टटोल की सब बता दिए, सब नाम बता दिए, सब कर दिए, और उनको स्वर्ण पदक मिले, वो सब प्रशंसा हुई। फिर इंग्लैंड में चल करके इसके प्रयोग दिखाओ, तो एक लाइन बहुत सुंदर लिखी हुआ लेखक ने, क्या लिखा? आत्म साधना में बाधक जानकर इनको फिर छोड़ दिया, नहीं किया। इन सारे प्रयोगों को, प्रदर्शनों को आत्म साधना में बाधक जान करके उन्होंने त्याग कर दिया, फिर प्रदर्शन नहीं किया। ये भोग क्यों छोड़ने योग्य है? ये परिग्रह क्यों छोड़ने योग्य है? घर क्यों छोड़ने योग्य है? आत्म साधना में बाधक जान करके। बहुत लोग आकर रोना रोते हैं, क्या करें? फिर मन नहीं लगता, बेचैनी होती है। भैया अच्छी बात है, बहुत दर्द होता है, समझ लियो चेतन है, मुर्दा नहीं है। समझ गए क्या कह रहे हो? दर्द हो रहा है मतलब मुर्दा नहीं है, जिंदा है। ऐसे घर में अच्छा नहीं लगता तो समझ लो पात्रता है। व्यापार में अच्छा नहीं लगता, ये पात्रता है। कहीं अच्छा नहीं लगता, ये पात्रता है। भली होनार का लक्षण है। ने खुजली चलन लगी कि हाँ अब ठीक होइबे को है, घाव ठीक होने लगा, ये लक्षण है। तत्वाभ्यास करते हुए, भगवंतों का दर्शन करते हुए वहां तुम्हें रुचेगा नहीं, रुचि टूटेगी। सोने तने आगे बोलो। हाँ बोलो। देखो संसार से स्पष्ट प्रीति करने का भाव आता है। माने अच्छा लगता है, वो बाहर का रूप अच्छा लगता है, बाहर के दृश्य अच्छे लगते हैं, बाहर के शब्द अच्छे लगते हैं, बाहर के ये सारे विषय अच्छे लगते हैं। समझ लेना, मैंने कुछ नहीं। जिन उसने ज्ञानियों का दर्शन किया ही नहीं, वचन सुने ही नहीं, ज्ञानियों का दर्शन करे और वचन सुने और संसार में प्रीति करने का भाव हो, असंभव। उसने ज्ञानियों का दर्शन भी नहीं किया, हम ये मानते। वचन सुनने की बात तो बहुत देखा ही नहीं। जिन दर्शन का फल ही है दूसरे को देखने की अभिलाषा भी नहीं। आत्मा में कोष्ठल है और हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। राजुल का बताया था ना, राजुल ने कहा नेम कुमार को हमने वरण कर दिया हृदय से, तो नेमनाथ को जब भोग इष्ट नहीं है तो हमें कैसे इष्ट होंगे? ना, जो नेमनाथ ने जिन्हें छोड़ने योग्य समझा हमारे लिए त्याज्य हो गए। नेमनाथ को जो इष्ट है वही हमें इष्ट है। नेमनाथ को इष्ट नहीं है तो हमें कैसे इष्ट होगा? फिर नेमनाथ का वर्ण कैसा? ऐसे इन भगवंतों का दर्शन, भगवंतों की शुद्धता, जो भगवान को इष्ट नहीं है
भगवान ने जो छोड़ा है वह छोड़ने योग्य है। इसको तात्विक भाषा में बोलो, जिसे अपना माना वही अपने मानने योग्य है, जिसे भिन्न जाना उसे भिन्न जानने योग्य है, जिसे हेय समझा हुआ हेय समझने योग्य है, जिसे उपादेय समझा हुआ उपादेय, जो प्रकट किया हुआ प्रकट करने योग्य है, इसका अभाव किया हुआ अभाव करने योग्य है। भगवान को देख करके पूरा मोक्ष मार्ग समझ लेना। कौन गायबे के लिए भगवान की प्रतिमा है? ये तो सीखने के लिए है, सीखो। मार्ग यही है और विधि, मार्ग माने विधि होती है। 3 शब्द बोलो, स्वरूप भी यही है, साधि भी यही है और उसका साधन भी यही है। स्वरूप भी यही है, साध भी यही है और साधन भी यही है। भगवंतों जैसा अपना स्वरूप है, ध्येय है और स्वरूप की प्राप्ति वह साधन है। और स्वरूप की दृष्टि, विश्वास, श्रद्धा, रुचि, मान्यता और स्वरूप की भावना बारंबार ये साधन है। बाहर न कोई साध्य है न कोई साधन है, बाहर कुछ भी नहीं है, घात है। धर्म ध्यान करने के लिए अप ध्यान का निषेध है। अब ध्यान को छोड़ोगे तो धर्म ध्यान कर पाओगे, और उल्टा उल्टा विचार करते रहोगे तो सम्यक विचार कर ही नहीं पाओगे। और धर्म ध्यान करोगे तो अब ध्यान स्वयं एक छूट जाएगा। अब जिधर से आपको करना हो, दोनों ओर से बात तो एक ही कहना। समझ में आया ना? पहले अब ध्यान की क्या चर्चा है कि देखो धर्म ध्यान करना है तुम्हें, क्यों? सुखी धर्म ध्यान से होते, अब ध्यान से दुखी नहीं होते। आर्तरोध ध्यान करने वाला अथवा आज के वाक्य में से बोलो विपरीत विचार करने वाला जीव सम्यक्त्व का अनधिकारी है, अनक्वालिफाइड। सिफारिश क्या करेगी जब क्वालिफाइड ही नहीं है? सिफारिश क्या करेगी ये बताओ। क्वालिफाइड हो तो उसके बाद सिफारिश चलो कर देंगे, लेकिन जब क्वालिफाइड ही नहीं है, योग्य ही नहीं है उसके, तो क्या करो? इस शैली में भी सम्यक्त्व की चर्चा लिखी है। सम्यक दर्शन जीव को ही होता है, अजीव को नहीं होता। सम्यक दर्शन पर्याप्तक को होता है, पर्याप्तक को नहीं होता। सैनिक को होता है, असैनिक को नहीं होता। और सारथी को होता है, प्रमादी को नहीं होता। अंतर्मुख को होता है, स्वसन्मुख को नहीं होता, बहिर्मुख को नहीं होता। स्वसन्मुख और अंतर्मुख तो एक ही है। इसे सुनकर के अंतर में अवधारण करना है। ये लक्ष्य होगा तो सम्यक होगा, और बढ़िया 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 पुण्य थोड़ा सा हो जाएगा, और सुनाने का भाव आ गया तो पाप और होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। पाप पढ़िए, पाप पंडिताई माथे पढ़े पूर्व जन्म के पाप, और उनको उपदेश दे कोरे रह गए आप। धर्म ध्यान के लिए अब ध्यान छोड़ना अनिवार्य है। अर्थ की सिद्धि के लिए, प्रयोजन की सिद्धि के लिए अनर्दन छोड़ना अनिवार्य। सामान्य कथन हो गया, अब उसके भेद करने में एक एक क्या समझ में आ गया ना? क्या धर्म ध्यान करने के लिए अब ध्यान का त्याग आवश्यक है, जरूरी है। अब ध्यान छोड़े बिना धर्म ध्यान नहीं कर पाओ।
धर्मोपदेश में चित्त नहीं लगेगा तो पापोपदेश करोगे। धर्मोपदेश में चित्त लगेगा, धर्मोपदेश को एकाग्रता से सुनना, और अगर कहने समझाने का मौका पड़े, कहने का मौका पड़ना, तो बहुत विशुद्ध भाव से, बहुत विनय भाव से, सहज भाव से सुनाना। ये ज्ञान दान है, एहसान नहीं है, अभिमान नहीं है, प्रदर्शन। हम कह देते दुकान तुम्हारी है, फैक्ट्री है, सर्विस है, वो तो कमाने के स्थान है, ये तो लगाने का स्थान है। कमाई का साधन मत बनाओ। व्यापार में धर्म दृष्टि करो, धर्म में व्यापार मत करो। पुजारी की निर्देशिका में भी हमने ये लिखा, भैया जिन पूजा हमारा सौभाग्य है, मोक्ष मार्ग का निमित्त बनाओ, महाहर्ष से, महाविनय से, यत्नाचार से करो। आजीविका के लिए दिन भर पूजा तो कर नहीं रहे, शेष टाइम में अपनी दूसरे प्रकार से आजीविका साधो। इस पूजा के कार्य को आजीविका मत बनाओ। और कदाचित मजबूरी बन जाए, मंदिर में दिन भर तुम्हें पूजा करेंगे, फिर धोती वोती धोएंगे, फिर सामग्री उठाएंगे, फिर बाहर से लाएंगे, फिर भीतर धरेंगे, चलो 8 घंटे लग जाते, अब का धंधो करें, क्या करें। तो अगर लेना भी पड़े आजीविका, तो आजीविका का प्रयोजन मत रखना। हमें क्या करना है, हमारा तो आजीविका है, बेकार मत डालना। पंडित टोडरमल जी ने क्या दृष्टांत दिया इस प्रसंग में, धर्म कार्य को आजीविका नहीं बनाने में? दृष्टांत क्या दिया? दृष्टांत क्या दिया? दृष्टांत बहुत सुंदर है। भोग के लिए कोई अलग घर बनाओ तो बनाओ, जिन मंदिर में भोग साधन मत करो। ये दृष्टांत दिया। भाई अपन भोगी जीव है, गृहस्थी, तो तुम अलग बनाओ, वहां अलग कपड़ा सुखाओ, अपने नहाओ धो सो बैठो, खाओ पियो, जो कुछ करना अलग बनाओ। मंदिर में बैठ करके तो नहीं करोगे ना। भोग का और धर्म का एक ही साधन करेंगे तो पाप होगा। खराब दृष्टांत हो तो हमसे पूछो फिर कैसे। खाने का स्थान और निहार का स्थान एक ही कर लोगे तो क्या होगा? चौका चमत्कार हो, कैसे खाओगे, कैसे पियोगे? अब वो जरूरी है, अब जरूरी है तो हम कब मने कर रहे, अलग बनाओ ना। चौका में करने लगे हो का, अलग बनाओ। धर्मोपदेश में एकाग्रता नहीं होगी, धर्मोपदेश में अगर स्व आत्म की भावना नहीं होगी तो पापोपदेश होगा। ये ध्यान समझना। क्या मतलब? धर्मोपदेश को अगर अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता बनना चाहे, अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता बनो, तो धर्मोपदेश देने के लिए धर्मोपदेश सुनना सीखो पहले। जब धर्मोपदेश सुन पाओगे, उसको हृदयंगम कर पाओगे, जब रुचेगा, तब तुम्हारे जीवन से धर्म का उपदेश होगा। खाली मुंह से नहीं, और नहीं तो तुम जीवन से कुछ करोगे, पुरुषार्थ का उपदेश दोगे और परमादि जीवन होगा। भक्ति का उपदेश दोगे और अंदर में अभक्ति रहेगी। क्या करना? तुम्हारा मन स्वयं चलायमान रहेगा, तुम्हें स्वयं विश्वास नहीं है। ऊपर ऊपर से कहोगे देव सास गुरु, देव सास गुरु, तुम देखा ना? अरे उनकी वीतरागता भी समझने लायक है और प्रभुता भी समझने लायक है। हमें तो वो आज पुराण का वो प्रसंग बराबर याद आता है। भगवान ने राज्य, घर, परिग्रह समस्त छोड़ा, वस्त्र आभूषण छोड़े, इससे इन भगवान की प्रभुता का जो कम तो वही हो गई।
इन भगवान को छोड़ के हम भरत से क्यों मांगे? और ये उनका विश्वास कथा में भी झूठा नहीं सिद्ध हुआ। भरत दे सकते थे विजयार्थ का राज उन्हें, था उनके पास, लेकिन भगवंतों के जब चरणों में भी जम गए तो इंद्र ने कहा तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न हैं और हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे और चलो तुम्हारा राज्य तुम्हें दें। विजयार्थ की श्रेणियों का राज्य उनको दे। अब सुनो, माने जो यहां मिलेगा वो और दूसरी जगह मांगने पर भी नहीं मिलेगा। ये बराबर विश्वास रखो। कोई किसान कितना ही कहे भूसा नहीं चाहिए, भूसा नहीं चाहिए, लेकिन भूसा तो होगा अपने आप। हमें नहीं चाहिए, इंद्राधिक पद नहीं चाहिए, लेकिन मिलेंगे, और चाहोगे तो नहीं मिलेंगे, और मिल भी जाएंगे तो उसमें आसक्त हो जाओगे तो दुर्गति में चले जाओगे। पापोपदेश रूप अनर्थ दंड त्यागने योग्य है, पाप का उपदेश नहीं देना। लेकिन जब भीतर में पाप में सुख की मान्यता पड़ी है तो पाप का उपदेश तो निकलेगा ही। एक काम करो, तुम यहाँ का है, चलो वहां जाके धंधो करो, और जे धंधे में कछु नहीं, तुम तो ये धंधा करो। अरे इसमें तो हिंसा, अरे हिंसा हिंसा तो होते रहते, कौन सी धंधे में हिंसा नहीं है? पुण्य के उदय में बिना किसी भी व्यापार में, किसी में, खेती में, हमने तो उस दिन कहा तो कानपुर वाले कह भी रहे थे, बोले ऐसी बात है? हमने हाँ बिल्कुल ऐसा। भोजन बनाने वाली बाई भोजन बनाती है तो जो खाने वाला है उसके पुण्य के उदय से उसमें स्वाद आता है। ये समझ, उसके पुण्य उदय से बनता है, वैसा नहीं बना नहीं सकती उसके बिना। कोई माँ अपने आंचल में बेटे के बिना दूध नहीं भर सकती, ताकत नहीं है। अरे हम नहीं कह रहे, ग्रंथ में क्या लिखा, वो कुबेर 170 समोसरण जिसको बना सकता है एक साथ, इतनी विक्रिया शक्ति है उसकी। तो 130 शंकर होंगे जब, तो एक आध को क्रम से आज तुम्हारा कल तुम्हारा बना देती है। ऐसा होगा क्या बताओ? 170 समोसरण बनेगी और वो ही बनाएगा एक ही कुबेर। और वो हाथ जोड़ करके निवेदन करता है, प्रभु ऐसे समोसन की रचना, ये इसमें आपका पुण्य प्रबल कारण है, आपके बिना हम नहीं कर पाए, हम तुम्हारे उदय से ज्यादा तुम्हारा कुछ नहीं कर पाए। पुण्य का उदय है, हम दंड देने का भाव करें तो भी नहीं दे पाएंगे। पाप का उदय है, खूब सहाय करने का भाव करें तो भी नहीं कर पाएंगे। खूब हम रहें, ही बैठे रहें, सामने बैठे रहें तो भी अनहोनी नहीं कर पाए। ये कमरा बना, हम अपनी घटना बता रहे, कमरा बना तो हम यहीं थे। हमने कहा भैया ये खिड़की की बाहरी का अलमारी बना देना। हम भोजन करने चले गए, बीच में कोई और आया, अब नहीं है बुजुर्ग भाई, बोले ये क्या कर रहे तुम? बोले वो महाराज कह गए अलमारी। अरे क्या हो तो अलमारी, तुम तो चिन्ह दे। अब हम लौट के आए, हमने कहा भैया अलमारी नहीं बनाई तुम? बोले हम बना रहे तो बिना कह दी रहने। तो हमको ने एक बैठी आ गई, मन खराब हो गया, हमने तो रहने दे, छोड़ो क्या करना पड़ेगा, नहीं बनी तो नहीं बनी, अब बताओ क्या करोगे? आप अपने सामने बनवाए। अरे सामने हो पीछे हो कुछ नहीं कर पाओगे तो। सच्ची बात है, न होते हुए कार्य को 1000 विकल्प करने के बाद भी नहीं कर पाओगे। अब तो जाने है, अब तो जाने है, अब तो जाने है, बिल्कुल नहीं जा पाओगे, बिल्कुल नहीं जा पाओगे, कतई नहीं जा पाओगे। अब तो रहने यही रहने, बिल्कुल नहीं रह पाओगे। भवितव्य बलवान है, बुद्धि बहुत। कैसी बात है सोचते हो?
होते हुए कार्य में निमित्त होता है, योग्य निमित्त होता है। क्या स्थिर रहने में बुद्धि की स्थिरता निमित्त होगी। द्रव्य संग्रह में धर्म अधर्म द्रव्य की चर्चा है, दृष्टांत कौन सा दिया टीका में बताओ। वो मछली को जल और उसका दृष्टांत तो सब सामान्य है ही, वहां क्या दिया। बृहद्रव्य संग्रह टीका ब्रह्मदेव सूर्य क्या दृष्टांत दे रहे। इस प्रकार जैसे धर्म द्रव्य किसको कहेंगे, स्वयं गमन करते हुए जीवों के गमन में निमित्त है, जैसे करते चलने वाली मछली को जल निमित्त है। ठीक है, अब हो गया। अब यहाँ कौन सा दृष्टांत दिया, मैं सिद्ध समान हूँ, सिद्ध स्वरूप हूँ, ऐसे सिद्ध स्वरूप का जो चिंतन है वो उस भव्य जीव के लिए, आसन्न भव्य जीव के लिए सिद्ध दशा की प्राप्ति का निमित्त है। सिद्ध भगवान निष्क्रिय हैं, अप्रेरक हैं, प्रेरक नहीं है, अप्रेरक हैं, वहां से आएंगे नहीं। उदासीन निमित्त और प्रेरक निमित्त होते हैं ना। अब सड़क है, सड़क थोड़ी चल के चलेगी, और सड़क निमित्त है, और गाड़ी चलते हुए चलेगी, प्रेरक निमित्त है। क्रियावान और इच्छावान वो प्रेरक निमित्त है, और क्रियावान भी नहीं, इच्छावान भी निमित्त है। सड़क निमित्त है, चलो तो निमित्त है, नहीं चलो तो नहीं निमित्त। लेकिन सड़क नहीं होगी तो कैसे चलोगी ये बता। तो जो सिद्ध गति को प्राप्त करने वाले जीव हैं, कैसे सिद्ध समान स्वरूप को समझेंगे, सिद्ध समान स्वरूप का निर्णय करेंगे, सिद्ध समान स्वरूप का विचार करेंगे, तो उनको वो सिद्ध भगवान निमित्त हुए कि नहीं हुए। काय में सिद्ध गति के गमन और स्थिरता में भी सिद्ध भगवान को निमित्त किया। जैसे सिद्ध भगवान का स्वरूप विचारते हुए अपना मन अपने में स्थिर कर लेते हैं, वे जीव सिद्ध दशा को प्राप्त होते। कैसे होते बोला, भगवान अपना स्वरूप तो सिद्ध समान है। जब सिद्ध दुनिया काऊ की ओर नहीं देखा तो अपन काहे को देखा। सिद्ध भगवान जब किसी की ओर नहीं देखते तो अपन काहे को देखा। चलो ज्ञान में तो आता है, तो सिद्ध भगवान जब सारा लोकालोक उनके ज्ञान में आता है, इष्ट अंश की कल्पना करके राग द्वेष नहीं करते तो अपन काहे को करें। हम शकल नहीं देखेंगे तुम्हारी, लेकिन अपनी शकल देखते हुए ध्यान रखना, पुण्यबंध का कार्य। और द्वेष बुद्धि से शकल नहीं देखेंगे, पाप बंध का कार्य। राग बुद्धि से शकल देखेंगे, पाप बंध का कारण। द्वेष बुद्धि से नहीं देखेंगे, पाप बंध का कारण। और अपने स्वरूप को देखते हुए उसको का देखने। तो सिद्ध भगवान जब सिद्ध समान स्वरूप है और सिद्ध ही समान हमें होना है, तो अब जैसे सिद्ध भगवान पर की ओर नहीं देखते, हमें भी पर की ओर देखना योग्य नहीं है। और जैसे सिद्ध भगवान ज्ञान में भाषित होते हुए पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मान करके राग द्वेष नहीं करते, उसी प्रकार अगर हमारे ज्ञान में भी आ जाए तो राग द्वेष करना योग्य नहीं है। तो निमित्त हो गए काय में, अरे काय में निमित्त हुए स्थिरता में, और काय में निमित्त हुए पंचम गति के गमन में। मैंने धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य दोनों में सिद्ध भगवान का दृष्टांत दिया। सिद्धो हम शुद्धो हम, ऐसा चिंतन करता हुआ जीव उस सिद्ध गति को प्राप्त करने में निमित्त, गमन में भी निमित्त और अपने स्वरूप में स्थिरता में। पापोपदेश से बचना है तो धर्मोपदेश में चित्त लगाओ, नियम की बात है। और धर्मोपदेश में चित्त जब लगाएगा तब पापोपदेश में चित्त नहीं हटाओगे, तब धर्मोपदेश में चित्त लगाएगा। और काऊ ने कछु कई सा पापोपदेश, पापी जीवों का उपदेश पापोपदेश बने। पापी जीवों का या पापी जीवों के द्वारा दिया गया, हाँ बोलो परिभाषा करो।
सामान्य कथन हो जाता है, उपदेश कह देते हैं। पापी जीवों के द्वारा दिया गया पाप को पुष्ट करने वाला, पापों को बढ़ाने वाला उपदेश वो पापोपदेश है। धर्मात्मा जीवों के द्वारा धर्म बुद्धि से दिया गया, धर्म को धर्म में लगाने वाला, धर्म को बढ़ाने वाला, धर्म को पुष्ट करने वाला जो उपदेश है वो धर्म उपदेश है। अब अस्थि पूर्वक नास्ति होगी, नास्ति पूर्वक अस्थि, उत्पाद पूर्वक व्यय और व्यय पूर्वक उत्पाद। तो इनमें तो एक संग कैसे हो जाए साहब? एक संग एक समय में होंगे, एक संग कैसी बात, एक समय में होंगे, कैसे होंगे? पूर्व पर्याय का व्यय और उत्तर पर्याय का उत्पाद, और उत्तर पर्याय का उत्पाद तो पूर्व पर्याय का व्यय, उस समय होंगे। ऐसे ही पापोपदेश का त्याग, धर्मोपदेश का ग्रहण, और धर्मोपदेश का ग्रहण तो पापोपदेश का त्याग। नहीं छूटेगा तुम्हारे मन से। जब तक पापों में सुख बुद्धि पड़ी है तब तक उसका उपदेश देव, जबरन देव। खूब धर्मात्मा का वेश धारण कर लेना, खूब धर्म की चर्चाएं शास्त्रों से पढ़ लेना, सुन लेना, लेकिन अंतर में सुख बुद्धि पड़ी है तो तुम्हारे मुंह से वही निकलेगा। देवशास्त्र गुरुओं से दूर करने वाला उपदेश पापोपदेश है। देवशास्त्र गुरुओं से दूर करने वाला उपदेश यहाँ का धरो है, वहां चल के करो, वहां रहेंगे, वहां करेंगे, पापोपदेश है। आत्महित के मार्ग से, रत्नत्रय से दूर करने वाला उपदेश सब पापोपदेश है। स्थूल तो कल कह ही दिया था, हिंसा का उपदेश, झूठ का उपदेश, चोरी का उपदेश, कुशील का, व्यसन का, वो सब पापोपदेश है। एक व्यक्ति बुला, अरे कहा तुम धंधो करते हो, ये आतंकवादी मालूम है कैसी बात करते। वो संतरी खड़ा है ना, सिपाही, सैनिक, सिपाही यहाँ कह देते, वहां सैनिक कह देते, सैनिक खड़ा सीमा पर। वो आया, और कैसे हो, कमजोर कैसे हो रहे, कब आज सुस्त क्यों हो, आलस क्यों, कब बात है, और कितनी तनख्वाह मिलते हैं, कितनी मिलते, कहते कहते अपना तो दिखा करके पूरा भेद ले लेंगे, कितनी तनख्वाह मिलती है, कितनी मिलती है। तो एक साल में कितनी भाई, एक साल में इतनी हो गई, तो कितने साल की नौकरी है, 15 साल की, तो 15 साल में कितनी मिलेगी, इतनी मिलेगी। बोल लेके लो, पकड़ो, हटो, हमको घुसने। जो बेचारे लोभी लालची आ जाते हुए उसमें चक्कर में पड़ जाते और देशभक्त होते हुए नहीं करे। तो वो दूती पहुंची, दूती मनोरमा के पास, हाँ कैसो बढ़िया रूप है, क्या सुंदरी शकल है, क्या बात है, और क्या कहें विधाता की, यानी क्या होगा, ऐसा रूप तो राजमहल में शोभता था, ये बनिए घर में आ गई और फिर अपनी भूमिका बन गई, और अब क्या होगा, राजकुमार तो अभी भी चाहता है, तुमने कि इशारा करो तो अभी, अरे ये शील को घाटने वाला उपदेश है। कैसी बात है, मनोरमा सावधान हो गई, लेकिन गलती क्या हो गई, उत्तेजित हो गई, सासू से कुछ नहीं समझे, सासू से नहीं कहा, अपने ही एक्शन ले लिया, उठाया कोड़ा और 4 झटकाई, खबरदार इस सीढ़ी पे पांव रखा, भग तो जा निकल कर, आइंदा इधर देखना मत। बात सही है, शील की दृढ़ता है, लेकिन गुरुजनों की अवज्ञा, तुरंत आवाज देती, माताजी जी को क्या कह रही, देखो सुनो जी क्या कह रही,
आगे के लिए शंका और कुछ नहीं होता, मामला खत्म था। लेकिन उसने खुद एक्शन ले लिया, उत्तेजित हो गई, मार करके भगा दिया, दुर्व्यवहार करके उसने अपमान समझा, सोचा अच्छा मेरा अपमान किया, अब हम देखेंगे। अब वो सासू के पास पहुंच गई और सेठानी का हो रहा है, कैसो है, और का कहें, अब हम पे तो कई नहीं याद, बड़ो बुरो लगा तो कई नहीं याद हमसे, कहो ऐसी का बात है, और जो तुम्हारी बहू मनोरमा और राजकुमार को हैं, अपना कितना ऊंचा कुल है, कितना पवित्र कुल है, और कैसा खानदान का फलानो और हम तो क्या कहें, हमने सोची अब कहीं बिना नहीं रही यार, तो कह दी हमने, अब तुम समझो सो कर, और आ गई उसकी बातों। सेठ से उसने कहा, सेठ घबरा गए, बदनामी से डरते हैं धर्ममान तो सज्जन पुरुष, तो डर गए। और बहू ने कहा, अगर मनोरमा सिर माथे ऊपर रखती और तुरंत कहती देखो माता जी कहा कह रही, अब बता फिर आगे क्या हो सकता था, कुछ भी तो नहीं हो सकता था। सावधान रहना, हम कह देते हैं लौकिक भाषा में, यहां भी असुर कुमारों की कमी नहीं है। हम कह रहे हम चक्कर में कई बार सावधान हो गए, लेकिन कई बार चक्कर में हमसे कह दी भैया से या दीदी से, भैया उनसे तो हमने पूछ रही, उन्हें तो कह दी आप आ गए, और वहां गए पंडित से तो पंडित जी ने तो वहां कह दी, खत्म हो गई बात। बिन तक इनको नाम दे दो, इनको ना अपने मन की कर ले। हमने कहा जी तो काम खराब हो गया, तो ने कहा पंडित जी ने तो कह दी। हमने कहा सुनो, हम तुम्हारे बीच में हस्तक्षेप नहीं करते, तुम्हारी व्यवस्था की तुम जानो, काम कुछ नहीं कहे। उनसे तो पूछे आए, बिन्ने तो कह दी, और बिन्ने तो कह दी, वो दूती उधर कह गई। इसलिए सदैव गुरुजनों को सिर माथे रखना, उत्तेजित मत होना, अकेले निर्णय लेने की कोशिश मत करना करो। और राजा ने सेठ को भी यही दंड दिया। सेठ का अपराध क्या था? मनोरमा के निकलने में, सुखानंद कुमार के चले जाने में सेठ का क्या अपराध था? राजा ने बुलाया, क्यों क्या बात है? कि ऐसे ऐसे बात भई, वो दूती जानी। तो उन्होंने एक ही बात कही, तुम ही घर के राजा भये, तुम ही राजा हो गए, न्याय हम तक नहीं आया, कम से कम हमसे आना तो चाहिए। कोई तकलीफ है, कोई बात है तो कहो तो सही, अब कहो कुछ नहीं, अपन ही सोच लिया, अपन ने करने लगे तो कर ले, अपन का है। अब बस ठीक है, ज्यादा अपराध तो नहीं है, तुम धर्म भीरू पाप भीरू हो, तुम्हें डर लगा। अब एक काम करो, जाओ और सुखानंद कुमार को ढूंढ करके लाओ। कथा क्या सिखा रही है? कभी स्वयं एक्शन लेने की कोशिश मत करना, उत्तेजित नहीं होना, दुर्व्यवहार करने वाले से भी, पापी से भी, मानी का भी अपमान मत करना। अपमानित व्यक्ति है, हाँ हाँ बोलो, हाँ दो है, भूखे शेर से और क्रोधित भुजंग सांप से भी भयंकर हो जाता है, संग संग के खतरे में है। तो धर्मोपदेश में चित्त लगाओ, एकाग्र करो, पापोपदेश अपने आप नहीं होगा। और पापोपदेश ही छोड़ोगे तब धर्मोपदेश में मन लगेगा। जिसका अन्यत्र मन लगता है उसका यहाँ नहीं लगता, और यहाँ लगता है तो अन्यत्र नहीं लगता।
मन एक ही जगह लगेगा। आगे क्या चर्या है? प्रमाद चर्या। बड़ी अच्छी लाइन है। अब इस विषय को कहेंगे नहीं आज, एक सब बाकी कह देंगे। प्रमाद का बड़ा अच्छा अर्थ किया है। नहीं देखो, दिन भर अपने करते हैं, पाठ करें, पूजा करें, स्वाध्याय करें, दान दें, भक्ति करें, सेवा करें, बिना भैया बिल्कुल अलर्ट, टाइम टू टाइम सब, मतलब तत्व का विचार भी नहीं करती, उनको प्रमादी कहा। तत्व का, आत्मा का, स्वरूप का, अपने हित का विचार भी नहीं करती, बस लगे हैं कर रहे। सवेरे उठ के माला फेर ली, प्रार्थना कर ली, अपनी वंदना कर ली, और पूजे दर्शन कर लिया, प्रसाद कर लिया, पूजा कर ली, स्वाध्याय कर लिया, दान दे लिया, सब करेंगे, लेकिन विचार नहीं करती। ये तो सब प्रशस्त भाव है, मेरा हित का है। अपने लिए क्या किया तुमने? अपने लिए क्या करोगे ये बताओ पहले। पुरुषार्थ चाहिए प्रमादचर्या के त्याग के लिए। प्रमाद चर्या माने प्रमाद सहित चर्या, प्रमाद सहित चर्या। अब किस प्रकार की होती, कैसी है, वो पढ़ना, आगे विचार करना। हमें तो एक प्रमाद बताना है कि विचार भी नहीं करते दिन भर 24 घंटे। आज दिन भर में अपने लिए क्या विचार किया, अपने स्वरूप का, सही बताओ। एक सप्ताह में अपने लिए, अपना स्वरूप का कितनी बार विचार किया? एक महीने में कितना विचार हुआ? 6 प्रोग्राम खूब हो गए, कार्यक्रम हो गए, सब काम हो गया, लेकिन अपने हित का विचार है। भाजपा की चरणान योग पद्धति तो प्रमत योगात प्राण बे परोपरम हिंसा, प्रमत योगात असर्वधान हिंसा, वो सब चर्या आ जाए। भीतर की अलग है, बाहर की अलग है निरूपण में। पुरुषार्थ ये करना है ना, परमार्थ तो छोड़ना पड़ेगा, और पुरुषार्थ करोगे तो परमार्थ तो छूटेगा। बड़ी सुंदर चर्चा आई। भैया तू भगवान की भक्ति करता है ना, तो जिनमें सुख मानता है वो तो भगवान की भक्ति से छूटता है। तुम सोच रही कैसे मिलेगो नहीं, छूटेगी, उनकी रुचि छूट जाएगी, इच्छा भी मिट जाएगी, छूट जाएगी, और फिर पदार्थ भी छूट जाएंगे। विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। हे देवी तेरी वंदना में कर रहा हूँ इस भी चिंतामणि प्रभु है सभी वरदान
जय हरि माता